जैसे बॉलर आते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं अगर मैगरा को या वसीम अकरम को खेल के आ रहा हूँ, तो अगर बुमराह मेरे साथ आएंगे या शोएब अख्तर को मैं खेल के आ रहा हूँ, तो बुमराह तो मेरे लिए बिल्कुल बेबी बॉलर होगा। Let's talk about Bumrah again. Yeah, Bumrah, yeah. Bumrah, the unplayable Bumrah. He is the best in the world right now. No Top question. of the ladder. The way he's performing, the control, the pace, the variations. He's just a complete bowler. आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। बुमराह का कोई एक पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है सिर्फ। नहीं है। वो प्लान करता है पिच, ठीक है, कंडीशंस, बैट्समैन, Batter की सारी weakness, चीजें वे yeah. देखते हुए वो प्लान करता है। और बॉलिंग में अगर मैं आपको कहूं कि जसप्रीत बुमराह, शाहीन शाह अफरीदी, मिचेल स्टार्क, कैसे रेट करेंगे? मुझे लगता है कि बुमराह, क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई, और एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए कि इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। ऐसा कहना है भाईजान अब्दुल रजाक। वो कहते हैं ना कि बांदर के हाथ में जब माचिस चली जाए तो वो पूरे जंगल को आग लगा देता है, तो अब्दुल रजाक ने ऐसा ही किया। और ऐसे में कोई नाम किसी एशियन बॉलर का ले तो ये एक बड़ा खास मुकाम होता है। ऑफ कोर्स लसित मलिंगा का मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने बोला कि बेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड एट द मोमेंट। और मिचेल मार्श का स्टेटमेंट था, उन्होंने बोला कि कोई 2-4 कदम से बॉलिंग करने आए और 150 की रफ्तार से बॉल करे, ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। वो जसप्रीत बुमराह के बारे में ये कह रहे थे। नए गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे अंदाज निकालना, चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहां से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। दो पहले ओवर के 2 बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहां से पकड़ा है। पेस, कैरी, follow through, you name it, everything. Complete bowler, mentally and physically. आके लेफ्ट हैंडर को उस एंगल से बाहर निकालना गेंद, that is very difficult. You see, दूसरी क्वालिटी के एक तो स्विंग और लेंथ और लाइन बिल्कुल ऐसी जगह पे होती है कि बैट्समैन के पास कोई चांस नहीं है कि वो उसको कैसे खेलना। No room for that. It's kind of a length where he bowls with the new ball, especially. It's uncertainty for a batter. भाई मुझे एक चीज बता दें, नए गेंद के साथ भी वो अच्छी गेंद करता है, डेथ ओवरों में भी वो अच्छी गेंद करता है। Yeah. उसका जो बुमराह का जो एक ही इलाज है, अगर उससे आपको प्रेशर डालना है, उधर बूट चोरी कर लो, स्पाइक्स चोरी करके उधर चले जाओ। और कोई हल नहीं। देखिए दुनिया का बेस्ट बॉलर जो अब नाम लेते हैं ना अभी आजकल के दौर में, पहले अब रेड बॉल की बात करते हैं, फिर वाइट T20 में आ जाते हैं, फिर 50 ओवर में आ जाते हैं। आप कहें ना तीनों फॉर्मेट में कौन है, वो एक ही नाम आता है, जसप्रीत बुमराह। और मुझे पता लगा पिछले साल की वो तो पंजाबी है। नाम से मुझे बाद में पहले ध्यान नहीं था, बुमराह कहते थे, प्रॉपर पंजाबी, और पंजाबी म्यूजिक सुनता है लड़का हमारा। दैट्स गुड टू नो। लेफ्ट हैंड को इतना बाहर निकालता है यार फ्लैट विकेटों पे, दैट्स इनक्रेडिबल, दैट्स फिनोमिनल, दैट्स व्हाई ही इज सो गुड। एंड देन यॉर्कर अगेन वेरी गुड, गुड वेरिएशन, गुड पेस, आई मीन जस्ट अ कंप्लीट बॉलर, इनक्रेडिबल इंडिया, वेल डन। सर सब कहते हैं कि बुमराह के पास वो एक एक्स फैक्टर है, बट वो एक्स फैक्टर क्या है जो उन्हें सबसे अलग बनाती है? एक तो देखिए एक्स फैक्टर मोस्टली लोग कहते हैं पेस है, पेस तो चलो है ही है, बट पेस के अलावा हाउ टू फॉक्स द बैट्समैन आउट, ये एक्स फैक्टर है। उसके बाद कि मैंने बैट्समैन को आउट कैसे करना है, सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन पे कौन सा बैट्समैन है, क्या गेंद करनी है, ये वो सीख गया बड़ी जल्दी, इसीलिए वो कंसिस्टेंट है। और ऑलमोस्ट एक साल इंजरी से बाल रहा है, प्रॉब्ली बिट मोर। वो आते ही जो एशिया कप में आया है, जो उतना उसने बॉल स्विंग किया है, तो वो तो लग रहा था कि वो उसको इंजरी हुई नहीं, वो तो प्रॉपर रेगुलर क्रिकेट खेल रहा था। बुमराह हैज बीन आउट क्लास, आउटस्टैंडिंग। और एक मजे की बात यह है कि एक हमारे पास बॉलर है शाहीन शाह अफरीदी, जो इंजरी से वापस आते हैं, और शाहीन शाह अफरीदी में वो स्पार्क हमें खत्म होता हुआ दिखता है, खत्म तो नहीं, डिमिनिश होता हुआ जरूर दिखता है। बुमराह जो कि एक इतनी सिवियर लॉन्ग इंजरी, बैक इंजरी से वापस आते हैं, और जब वापस आते हैं वो इंजरी से, सो बुमराह 2.0 एक डिफरेंट किस्म का वेपन लगने लगते हैं, और बहुत ज्यादा बेहतर होके आते हैं पिछले बुमराह से। सो इंजरी के बाद वापसी, और उसके बाद बुमराह खुद को जिस तरह अप्लाई कर रहे हैं, ही हैज बीन अमेजिंग। पिछला जितना टाइम फ्रेम आप उठा के देखें, देखें एक तो पैटर्न देखें, बुमराह जब से वापस आया है, क्या वो नॉन स्टॉप सारी क्रिकेट खेला है?
जब वो नया नया वापस आया था ऑब्वियसली उसको एहतियात से खिलाया गया, कुछ मैचेस खिलाए जहाँ पे रेस्ट उसको देना था, रेस्ट दिया गया उसको, तो उसको प्रॉपर एक तरीके से वापस लाया गया। हमारा थोड़ा सा ये इशू होता है कि हम जब आए हैं तो फिर हमने सारे मैचेस ही खेलने हमने रेस्ट नहीं करवाना किसी को, चाहे वो इंजरी बेस है, चाहे वो वर्कलोड है, या वैसे भी होता है ना रोटेशन पॉलिसी के ऊपर भी, एक तो ये डिफरेंस आपको नजर आएगा। दूसरा देखिए, अगर हम देखते हैं कि व्हाट मेक्स हिम डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉलर्स, बुमराह का कोई एक पैटर्न मुझे बता दें कि जिसकी वजह से वो फेमस हो कि वो ऐसे आउट करता है सिर्फ? नहीं है। वो प्लान करता है पिच ठीक है, कंडीशंस, बैट्समैन, सारी चीजें वे देखते हुए वो प्लान करता है। उसका एक मेथड नहीं है, अंदर लाना है तो अंदर ही लाना है, जब बाहर निकाला तो बाहर निकालेगा। उसको आप देखेंगे तो अंदर आते बॉल पे भी विकेटें लेता है, वो बाहर जाते हुए विकेटें लेता है, बाउंसर पे जहाँ चाहिए वो बाउंसर पे भी विकेटें लेता है। उसका कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, दैट्स अ साइन ऑफ अ क्वालिटी बॉलर। कि आप उस पर एक चीज स्टैम्प नहीं करेंगे, एक बार इसको जरा ना ये कर लेना तो बस इसको मैनेज कर लेंगे हम, इसका बाहर वाला बॉल है उसको जरा ध्यान से खेलना। बुमराह इज वेरी क्लेवर, और सबसे जो बड़ी उसके पास चीज़ है जो कि आई थिंक फास्ट बॉलर की लग्जरी है, किसी बॉलर की लग्जरी, वो है कंट्रोल। इस पर सुहेल भी आगे चल के हमें ज़रा ज़्यादा बताएंगे इसके ऊपर कि कंट्रोल होगा तो आप ये जितनी चीज़ें हम कह रहे हैं ये करेंगे, फिर आप एक चीज़ के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे। बाकी ये कि जब भी हम बात करते हैं गेम प्लान की, मैच प्लान की, अवेयरनेस की, जो बैट्समैनों पे अप्लाई होता है वो बॉलरों पे भी अप्लाई होता है। लेकिन चाहे वो आपकी फील्ड पोजीशनिंग है, चाहे वो आपकी लाइन है, चाहे वो आपकी लेंथ है, चाहे आपकी वेरिएशंस हैं, किस पेस के साथ बॉल करने हैं, तो ये सारी अवेयरनेस बॉलर के पास भी होनी बहुत ज़रूरी है। और वो आपको एक नज़र आता है कि बुमराह कोई भी बॉल ऐसा नहीं कर रहा कि आपको लगे यार आके उसने बस बॉल कर दिया, आपको हमेशा कुछ ना कुछ उसमें नजर आता है, नजर आएगा। और दूसरा आप मैच देख रहे हैं, मतलब हम बड़ा क्लोजली मैच के जब देखते हैं, बहुत से बॉलर को हमें पता होता है कि पहला बॉल करने आ रहा है, इसने क्या करना, चाहे शाहीन है तो अंदर लेके आएगा, और अगर स्टार क्या है वो भी कोशिश करेगा अंदर बॉल लाने की, तो वो प्रेडिक्टेबल होते हैं। लेकिन बुमराह को देखते हुए आप कभी भी ये प्रेडिक्ट नहीं करते कि इसने पहला बॉल क्या करना है। और बॉलिंग में अगर मैं आपको कहूं कि जसप्रीत बुमराह, शाहीन शाह अफरीदी, मिचेल स्टार्क, कैसे रेट करेंगे? मुझे लगता है कि बुमराह, क्योंकि वो कंप्लीट बॉलर है। बुमराह एक ऐसा बॉलर है, मुझे आप खुद बता दें, किसी से भी पूछ लें कि वो किसी फॉर्मेट में आप बोलें कि बुमराह ये बॉल नहीं कर सकता। मिचेल स्टार्क आप देखिए वाइट बॉल में मोस्टली स्ट्रगल करते हैं, स्पेशली T20 की भी अगर आप बात करें वो स्ट्रगल करते हैं। शाहीन जो है वो आप कह सकते हैं कि वाइट बॉल के मुझे स्पेशलिस्ट लगते हैं, लेकिन बुमराह एक ऐसा है वो तीनों फॉर्मेट का स्पेशलिस्ट लगता है। तो मुझे लगता है कि बुमराह इनमें से अच्छा है। बुमराह जो इस वक्त बॉलिंग कर रहे हैं, ये मेरे ख्याल की ये तीनों फॉर्मेट की जो अगर आप हिस्ट्री उठाएंगे ना तो ये नंबर 1 पे होंगे तीनों फॉर्मेट की क्रिकेट में। ये उस दौर से गुजर रहे हैं जहां पे ये चाहते हैं बॉल जो है वहां गिरता है और इनकी बात है। टेक्निकल एतबार से और मेंटल एक जो टफनेस के एतबार से ऐसा कोई बॉलर ऑफ लेट मैंने तो नहीं देखा। बड़े बड़े ग्रेट बॉलर्स हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे एंडी रॉबर्ट्स जो थे वो इनसे मुलाकात हुई, और एंडी रॉबर्ट्स जो हैं वो उस वेस्ट इंडीज बॉलिंग अटैक का हिस्सा थे जो कि हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट था, जिसमें गार्नर था, जिसमें माइकल होल्डिंग थे, एंडी रॉबर्ट्स थे। तो उन्होंने बुमराह को कहा बॉल देके कि तुम हमारी उस लाइनअप में नया बॉल करने के लायक हो। तो आप सोचिए इनको जो ग्रेट्स ऑफ द गेम कैसे इस वक्त रेट कर रहे हैं। हमारे बॉलर्स और बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फर्क खुद नजर आ जाएगा। और हमारे बॉलर्स भी, आप पिछले ये जो जोड़ी 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स, और ये अच्छा खासा टाइम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। लेकिन हमें उस तरह की इम्प्रूवमेंट, दे आर एक्सेप्शनल बॉलर्स, गुड बॉलर्स, बट उस तरह की इम्प्रूवमेंट हमें नजर नहीं आई जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना। कि अब हम ये बात, जैसे वसीम भाई ने भी बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। उसका इनस्विंग बहुत अच्छा है, अब उसने ग्रेजुअली आउटस्विंग करना शुरू किया है, बट अभी भी वो बात हुई कि कब यूज करना है, वो आते हैं तो पता होता है कि पहला बॉल उन्होंने इनस्विंग ही करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, और फिर कंडीशन को असेस करना, तो बुमराह ने दूसरा बॉल आते ही स्लो कर दिया। सो इसको कहते हैं प्रोएक्टिवनेस, कि आपको बैट्समैन का पता होता है, बैट्समैन से पहले आप रिएक्ट करते हैं, उस एक कहते हैं ना एक कदम उससे आगे का सोचते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना, ये आपको ओवर द ईयर्स खेल के आपको सीखनी होती हैं। कंडीशन को कैसे असेस करना है और वहां पे कैसे अपनी बॉलिंग को अप्लाई करना है। तो ये सारी चीजें जो है मेरे ख्याल में बुमराह को
बाकी बॉलरों से मुनफरिद करती हैं कि उनके पास हर, और अगर वो डेथ बॉलिंग की आप बात करें, उनको यॉर्कर मारने, एक्सेप्शनल यॉर्कर मारते हैं, स्लो वन करना हो, स्लो बाउंसर करना हो, उनको हर चीज़ आती है, वाइड यॉर्कर करने हो। और मुझे सबसे ज़्यादा इख्लाफ अपने बॉलर्स के साथ अभी तक यही है, जब भी मेरी कभी कभार बात भी होती है तो मुझे वो आज तक मुझे नहीं नज़र आता कोई वाइड यॉर्कर करते हुए। बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन शाह अफरीदी, ऐसा कहना है भाईजान अब्दुल रजाक। वो कहते हैं ना कि बांदर के हाथ में जब माचिस चली जाए तो वो पूरे जंगल को आग लगा देता है, तो अब्दुल रजाक ने ऐसा ही किया। अब्दुल रजाक कहता है कि भाईजान बुमराह इज नथिंग इन फ्रंट ऑफ शाहीन शाह अफरीदी। उस शाहीन अफरीदी का कह रहा है ना, जिस शाहीन अफरीदी को आज टिम साइफर्ट ने एक ओवर में 4 छक्के मारे हैं। कितने? 1 2 3 4, और टोटल एक ओवर में शाहीन अफरीदी को पड़े हैं 26 रन। के शाहीन तो बहुत अच्छा है, बुमराह उसके पास भी नहीं आता, ऐसा बोला है अब्दुल रजाक ने। अब मुझे बता जरा अब्दुल रजाक, तू वही अब्दुल रजाक है ना जिसने ऐश्वर्या राय के ऊपर भी गलत बात की थी? इसने बोला है कि भाईजान शाहीन अफरीदी बहुत बड़ा बॉलर है, बुमराह कुछ नहीं है, इसने बोला था। इससे मैं पूछना चाहता हूं, अब भी बता कि अगर शाहीन बेहतर है, नहीं मुझे तू बता, अब भी शाहीन बेहतर है? शाहीन शाह अफरीदी ने आज न्यूजीलैंड के अगेंस्ट एक ओवर में 26 रन खाए हैं, 4 छक्के पड़े हैं उसको, 4 छक्के। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ, सेम पिछले साल आप चले जाओ जब पाकिस्तान टीम ने जनवरी फरवरी में न्यूजीलैंड का टूर किया था, फिन एलिन ने इसी ग्राउंड के ऊपर शाहीन अफरीदी को एक ओवर में 5 छक्के मारे थे, और एक ओवर में शाहीन अफरीदी को जो है वो 24 रन भी पड़ा था। मतलब 2 डिफरेंट ओवर्स बता रहा हूं आपको। एक ओवर में कितना? 5 छक्के, दूसरे ओवर में 24 रन। ये शाहीन अफरीदी को फिन एलिन से पड़ा, फिर शाहीन अफरीदी को टिम साइफर्ट से पड़ा, एक ओवर में 4 छक्के 26 रन। मुझे एक बात बताओ अब्दुल रजाक, बेटा तूने कौन सी बूटी पी हुई थी या तूने कौन सी भंग सूंघी हुई थी? पहली दफा हो रहा है कि टीम इंडिया कहीं पर अपनी धाक बिठा रही है तो बात हो रही है उनके बॉलर जसप्रीत बुमराह की। मगर ये पहली दफा ऐसा नहीं है कि जसप्रीत बुमराह ऐसी बॉलिंग कर रहे हैं। अब वर्ल्ड कप 2023 उठा के देख लीजिए, वर्ल्ड कप 2024 उठा के देख लीजिए, बॉर्डर गावस्कर सीरीज 2018-19 जब टीम इंडिया जीती थी उस वक्त भी हीरो जसप्रीत बुमराह बने थे। मगर मुसलसल ऐसी बॉलिंग के बाद अब सब नाम ले रहे हैं कि जस्सी जैसा कोई नहीं। अब वर्ल्ड क्रिकेट की बात करें, ओवरऑल बात करें तो शायद वसीम अकरम ग्रेटेस्ट बॉलर के अंदर आते हैं। वो कह रहे हैं कि आज के दौर के सबसे बड़े बॉलर जसप्रीत बुमराह है। और कब कह रहे हैं? जब जसप्रीत बुमराह की टीम पैट कमिंस की टीम के साथ खेल रही है, जब दुनिया के बेस्ट बॉलर्स के साथ आपका मुकाबला है दरअसल। क्योंकि आप ओवरऑल देखें तो बेस्ट बॉलिंग आपको ऑस्ट्रेलिया की लगती है, और खासकर अगर आप ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रहे हो, खासकर आप पर्थ के अंदर खेल रहे हो, और ऐसे में कोई नाम किसी एशियन बॉलर का ले तो ये एक बड़ा खास मुकाम होता है। ऑफ कोर्स लसित मलिंगा का मैंने ट्वीट देखा, उन्होंने बोला कि बेस्ट बॉलर ऑफ द वर्ल्ड एट द मोमेंट। और मिचेल मार्श का स्टेटमेंट था, उन्होंने बोला कि कोई 2-4 कदम से बॉलिंग करने आए और 150 की रफ्तार से बॉल करे, ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है। वो जसप्रीत बुमराह के बारे में ये कह रहे थे। मैंने वर्ल्ड कप 2023 एशिया कप 2023 जब मैं कवर कर रहा था उस बीच में भी, और वर्ल्ड कप 2024 नहीं करते किसी की लीग के लिए, तो दूसरे बोर्ड को भी स्टांस तो लेना चाहिए ना। तो दोस्तों इंजमामुल हक अपनी बातों से बाज नहीं आ रहा। मुझे नहीं पता इंजमामुल हक क्या करना चाहता है। क्या इंजमामुल हक के कहने से आईपीएल का बाइकआउट हो जाएगा? हैरी ब्रोक जो है उसके ऊपर 2 साल का बैन लगा है। कि भाई अगर इंडिया इतना को बड़ा अपने आप को दावेदार है कि बड़े दिल वाला है दावेदार नहीं, लेकिन वो दावेदार है नहीं, उनकी नो डाउट मार्केट, मैंने आपको पहले कहा उनकी मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग है, इकोनॉमिकली भी वो इकोनॉमिकली। फिर आईपीएल ने यहाँ पर पाकिस्तान को बैन किया या पाकिस्तान ने आईपीएल को बैन किया। अच्छा, जब उन्होंने यहाँ पर जो है हमें राइट्स देना बंद कर दिया कि नहीं भाई अब पाकिस्तान को मैच नहीं दिखाएंगे फोकट में, और तो भी यहाँ पर पाकिस्तान के न्यूज चैनल भी कहते हैं हाँ हमें भी जरूरत नहीं है आईपीएल देखने की, हम भी आईपीएल नहीं देखेंगे। और अब पाकिस्तान के टीवी चैनल्स के ऊपर आईपीएल को प्रॉबली क्या 100% बैन कर दिया गया है। तो आईपीएल शुरू होने वाला है, और आईपीएल के शुरू
होने की खबर आते ही पाकिस्तान ने एक और बार पाकिस्तान में आईपीएल को बैन कर दिया है। लेकिन होगा वही जो हर बार होता है, पाकिस्तानी फिर भी दूसरे तरीकों से आईपीएल देखेंगे। जब इनके देश में ट्विटर बैन है, उसके बावजूद इनके प्रधानमंत्री भी वीपीएन लगा के जब ट्विटर चला रहे हैं और ट्विटर पे पोस्ट करते हैं, तो पता लग जाता है कि इनका बैन किस लेवल का होता है। जब इनके प्रधानमंत्री बैन तोड़ सकते हैं तो कॉमन सिटीजन को क्या ही दिक्कत होने वाली है। कुल मिला के पाकिस्तान ने एक बार फिर से न सिर्फ अपनी इनसिक्योरिटी बताई है, बल्कि ये भी दिखाया कि वो कितने जेलस है भारत की इस क्रिकेट सक्सेस से। जो आईपीएल क्रिकेट इंडस्ट्री का, क्रिकेट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का जायंट है, उसकी रास्ते में रोड़े अटकाने के पाकिस्तान को अवश्य ही परिणाम भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि आपको याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में भी पाकिस्तान ने बहुत रोड़े अटकाए थे। इन्होंने हर संभव प्रयास किए थे कि कैसे ना कैसे करके भारत को परेशान किया जाए। भारत की सिर्फ 2-3 डिमांड थी, जिनको कि अगर ये मान लेते तो इनकी चैंपियंस ट्रॉफी फायदे। आईपीएल के दौरान इंडिया के स्पोर्ट्स चैनल को पाकिस्तान में बैन कर दो, ताकि पाकिस्तान के लोग आईपीएल ना देख सकें और आईपीएल को पाकिस्तान से व्यूवरशिप नहीं जानी चाहिए। बीसीसीआई और इंडिया की टीम की वजह से हमारा इवेंट खराब हो गया और चैंपियंस ट्रॉफी में जो हमने सोचा हुआ था वो फायदा हमें तो हुआ नहीं है। तो इंडिया के सारे चैनल्स पाकिस्तान में बैन कर देने चाहिए। ये कह रहे हैं भाई साहब पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी इंजमामुल हक साहब ने भी ये बात बोली है और एक दो और भी जो साबिक खिलाड़ी हैं उन्होंने भी इसी तरह की मिलती जुलती स्टेटमेंट्स दी हैं कि भाई साहब जो हमारे साथ जो बीसीसीआई ने गलत किया। हैरी ब्रोक्स जो कि इंग्लैंड का प्लेयर है, उसके अंदर बीसीसीआई ने ना तकरीबन ये पूरा का पूरा बल्ला दे दिया है। ये मुठ समेत बल्ला उसके अंदर डाल दिया है। मतलब ये इसकी औकात क्या थी कि ये बीसीसीआई को या आईपीएल को ये बार बार जो है उनको उनके साथ हाथ कर रहा था। मतलब उन्होंने ना बताया उसका मुंह उस तरफ करवा के ना उस तरफ मुंह करवा के पहले ये मोटी डाली है इसके अंदर, फिर ये बल्ला पीछे से भी डाल दिया कि भाई अब ये ले और गायब हो जाए इधर से, और अब वो पजामा शलवार लीग जो ना उसको खेलना। आईपीएल से तुझे ना कुंडी लगा के ना तेरा पकड़ के घंटा बजा दिया हमने। क्योंकि ये हैरी ब्रोक्स ना हर दफा आता था ऑक्शन में, बिक जाता था और बिल्कुल आईपीएल शुरू होने से ना तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले कोई रंडी रोना लगा देता था कि पता नहीं आज कुछ आया हो गया है, आज कुछ आया हो गया। इस बार इसने ये ड्रामेबाजी किया कि जी मैं अपनी कंट्री इंग्लैंड की तरफ से जी अच्छी क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। और मोर 2 टका के ढक्कन मुझे बता जरा, बहन के पकोड़े मुझे एक बात बता तू जरा कि तू उधर जाके ऑक्शन में नाम दे आता है अपना, ठीक है, फिर तू भाग जाता है। ये नहीं तेरी हाला की लीग है। ये मुझे एक बात बता जरा बेटा, बीसीसीआई ने इसके साथ वो किया ना कि जो मतलब आप ऐसा कह लो कि मतलब ये बंदा भी यार, अब इसने क्या करना है, अब इसने वो पजामा शलवार लीग खेलनी है, उसके साथ साथ या सीधा 2 उसके साथ साथ अब ये पीएसएल खेलेगा। क्योंकि भाईजान बीसीसीआई ने हैरी ब्रोक्स के ऊपर 2 साल का बैन लगा दिया है। मतलब 2 साल ये बंदा आईपीएल में अपना नाम भी रजिस्टर नहीं कर सकता, खेलना तो दूर की बात है। मतलब आईपीएल, भाई आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है। किधर गया वो मेरा इंजमाम आलू बोलेगा भाई मेरी वजह से हैरी ब्रोक्स ने अपना नाम वापस ले लिया। अब मेरी बात सुनो, आईपीएल जो कि दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, खामोश रहेंगे ना सारी चीजों में। ऑस्ट्रेलिया वाले अगर पैट कमिंस शोर मचा रहा है तो सारों से ज्यादा ऑस्ट्रेलियन जाके इंडियन उधर बैठे हैं इंडिया में, तो उनसे कहोगे जी आप जो सा एसीबी है वो अपना स्टांस ले इस चीज को। नॉट आईपीएल ऐसी लीग है जिसको शायद वर्ल्ड कप से भी ज्यादा व्यूअरशिप मिलती है। ये मैं आपको सच्ची बता रहा हूँ, क्योंकि वर्ल्ड कप में इंडिया के 9 या 10 मैचेस होते हैं, जबकि आईपीएल में 74 मैचेस होते हैं, 74 मैचेस, और वो सारे के सारे ऑलमोस्ट ग्राउंड जो है वो फुल होता है। हर किसी की अपनी पब्लिक है, हर किसी की फैन बेस है। तो यहाँ पर आईपीएल की व्यूअरशिप जो है वो वर्ल्ड कप से भी ज्यादा होते हैं। वर्ल्ड कप जो कि 1 महीने में खत्म हो जाता है, आईपीएल वो तकरीबन 2.5 महीने चलता है। तो आप खुद सोचिए कि आईपीएल की व्यूअरशिप कहां पर है और वर्ल्ड कप की व्यूअरशिप कहां पर है। अब आईपीएल जो है वो पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया गया ऑफिशियली तौर के ऊपर। देखो पहले तो पाकिस्तान के अंदर एक था ना कि लोग कहीं पर भी जाके देख लेते थे, कुछ ना कुछ करके लोग तरीका करके देख लेते थे। लेकिन भाई एक बात बताऊं, हम कितनी भी यहाँ पर जो है वो 100% अच्छी क्रिकेट देखने की ख्वाहिश कर लें, लेकिन हमारे नसीब में अच्छी क्रिकेट नहीं है। अब ये बैन क्यों किया गया है? लिटरली पीएसएल की वजह से। पीएसएल क्योंकि पाकिस्तान में लोग इग्नोर करें। अगर आईपीएल हो, एक तरफ आईपीएल हो रहा हो, एक तरफ पीएसएल हो रहा हो, आप किसका मैच देखोगे?
डेफिनेटली आईपीएल का मैच देखोगे, बिकॉज आपको ज्यादा छक्के चौके, ज्यादा अच्छी क्रिकेट, ज्यादा अच्छी बॉलिंग देखनी है, आपको ज्यादा खूबसूरत क्रिकेट देखनी है, आपको ज्यादा अच्छी कमेंट्री और पब्लिक से भरा जो ग्राउंड होगा, जिस मैच में ज्यादा एंटरटेनमेंट होगी, आपको वो देखना है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर ना तो अच्छी कमेंट्री होती है, ना ही आपको अच्छी जो है वो व्यूअरशिप मिलती है, ना ही आपको अच्छे कैमरा एंगल्स मिलते हैं, और ना ही यहाँ पर पब्लिक आती है देखने को। तो पीएसएल जो है वो जस्ट एक डोमेस्टिक मैच बन के रह जाता है, जबकि आईपीएल एक वर्ल्ड क्लास किस्म की क्रिकेट लीग है, और वो देखने के लिए सभी लोग उतावले रहते हैं, चाहे वो इंडिया में हो या पाकिस्तान में भी लोग देखते हैं, इवन बांग्लादेश में भी लोग बहुत सारे देखते हैं। तो आप मुझे खुद बताइए कि आईपीएल जो है वो पाकिस्तान में बैन करने से इससे पाकिस्तान को कुछ फायदा होगा? मतलब पाकिस्तान को ऐसा लगता है, मैं खुद ऐसा पाकिस्तानी आपको ये बात बता रहा हूँ, यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई है, वो यही कह रहे हैं कि यार देखो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, ताकि हमारी अपनी लोकल लीग को जो है वो लोग देखें। अब मुझे यार तुमने अगर टक्कर करनी है आईपीएल से, वैसे तुम बड़े यहाँ पर आईपीएल के ऊपर बातें करते हो कि हमने आईपीएल को हराना, ये करना है, तो तुम एक तरफ पीएसएल का मैच लगाओ और एक तरफ आईपीएल का मैच लगाओ, और उस पीएसएल के मैच को इतना इंटरेस्टिंग बनाओ कि लोग आईपीएल को छोड़कर पीएसएल देखें। ये करो, अगर टक्कर करनी है तो इस तरह करो। लेकिन तुम खामखा में यहाँ पर आईपीएल को बिल्कुल ही बैन करके बैठ गए हो कि भाई आईपीएल जो है वो पाकिस्तान के अंदर नहीं देखी जाएगी, आईपीएल को हम पाकिस्तान में बैन कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। भाई इस तरह की हरकतें करने से कुछ नहीं होगा, और मेरे जैसा बंदा तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहो, अगर मैं देख सकता हूं तो कोई भी देख सकता है। एक काम करना पाकिस्तान के लोगों, मैं तुम लोग को कह रहा हूं भाई मेरी तरफ से सब्सक्रिप्शन फ्री है, जिसने आईपीएल देखना है मेरे को डीएम करना, ठीक है, मैं तुम लोग को अपना जो है वो पासवर्ड और पिन लगा के तुम लोग को दे दूंगा, जाओ मेरी आईडी से जितने मर्जी देखना हो देख लेना है, क्योंकि मैं यहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेके ना, बड़ा महंगा पड़ेगा जो भी है, पाकिस्तानी रुपयों के हिसाब से काफी महंगा पड़ता है वो। और अब वो पजामा शलवार लीग जो ना उसको खेलना, आईपीएल से तुझे ना कुंडी लगा के ना तेरा पकड़ के घंटा बजा दिया हमने, क्योंकि ये हैरी ब्रोक्स ना हर दफा आता था ऑक्शन में, बिक जाता था, और बिल्कुल आईपीएल शुरू होने से ना तकरीबन कोई 5-6 दिन पहले कोई रंडी रोना लगा देता था। इंजमामुल हक कहता है कि भैया इसका क्रेडिट जो है वो मुझे जाता है, क्योंकि बासित अली और इंजमामुल हक वो बंदे हैं जिसने कहा था कि भैया इंग्लैंड जो ये बातें अभी कर रही है चैंपियन ट्रॉफी 2025 में, कि इंडिया जो है वो एक ग्राउंड में क्यों खेल रहा है, बाकी टीमें जो है वो ट्रैवल क्यों कर रही है। तो भैया बासित अली और इंजमामुल हक ने कहा था इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को मेंशन करके टीवी चैनल्स पर लाइव शो में कि भैया अगर तुम इतने गैरतमंद हो तो भैया रोको अपने प्लेयर्स को आईपीएल से, पीएसएल से तुम लोगों ने अपने प्लेयर्स को रोक दिया। याद रहे कि पिछले साल जो है इंग्लैंड के जितने प्लेयर थे उन्होंने पीएसएल से अपना नाम उठा लिया था, और यह भी बात हुई थी कि पीएसएल में अब इंग्लैंड के प्लेयर्स नहीं खेलेंगे, उनकी पूरी टीम ही चली गई थी। तो बासित अली और इंजमामुल हक को एक तो वो गुस्सा था कि वो पीएसएल से गए थे, दूसरा ये था कि भैया अगर तुम लोग इतने गैरत वाले लोग हो, इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे बात करना चाहते हो, तो फिर भाई आईपीएल से रुकवा दो यार, फिर क्या जरूरत है आईपीएल में जाने की फिर इंग्लैंड के प्लेयर्स को। देखिए यार इंग्लैंड ने, मुझे नहीं पता कि चैंपियन ट्रॉफी में ये बात क्यों कही थी, शायद उनकी जली पटी पड़ी थी क्योंकि वो खुद जीत नहीं पा रहे थे। वो किस मुंह से इंडिया के ऊपर ये बात कर रहे थे कि वो एक ग्राउंड में खेल रहे हैं? भैया इंग्लैंड तो खुद एक ग्राउंड में खेली है लाहौर में में जाती, लेकिन हुआ क्या, चैंपियंस ट्रॉफी ओवर होने के बाद पता चलता है कि इनको $800 मिलियन का नुकसान हुआ इस इवेंट से। कुल मिला के जो इनकी उम्मीद थी वो फाइनेंशियल उम्मीद इनकी पूरी नहीं हुई, और वही मुझे लगता है कि अब आईपीएल के साथ होने वाला है। आप भारत के साथ पंगा लोगे तो आपको ऑब्वियसली नुकसान होगा। तो आईपीएल शुरू होने वाला है और इस क्रिकेट फेस्टिवल से बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, खासकर इस बार वेस्टर्न वर्ल्ड में भी अब समस्या होनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब पाकिस्तान के समर्थन में 1-2 जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने अब ना नुकुर करना शुरू कर दी थी, उनकी तरफ से आवाजें आना शुरू हुई, वहीं आईपीएल ने उन पर हथौड़ा भी मार दिया।